नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सनातन धर्म पूरी तरह से पाप और पुण्य पर टिकी है। पाप के भी कई मार्ग हैं और पुण्य के भी कई मार्ग हैं। कर्म जो होता है वो शरीर से होता है, इतना तो सभी जानते हैं, और अपने अपने तरह से इसको लोग समझने की भी कोशिश करते हैं और पंडितों का भी सहारा लेते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ है पाप। शरीर में पाप का समावेश कब होता है, आज हमारे बीच यह चर्चा का विषय है। क्या पाप शरीर पैदा होने के बाद आता है या शरीर पाप को लेकर ही पैदा होता है? स्टूडियो में आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। और जैसा कि अभी आपने सवाल सुना कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जी, पुण्य पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज हम लेते हैं सिर्फ पाप को। बिल्कुल। और इसमें दो चीजें आती है कि क्या शरीर पाप को लेकर पैदा होता है या शरीर के बाद पाप का समावेश होता है शरीर में। जी जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। शरीर जो पैदा होता है वो पाप और पुण्य दोनों को लेकर के पैदा होता है। जो हम पिछले जन्मों में कर्म किए होते हैं, सैकड़ों जन्मों का पीछे का जो संचित कर्म है वो पाप और पुण्य के रूप में रहते हैं और उन्हीं से शरीर का निर्माण होता है। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अभी पहले ही वाक्य पे रोक दूंगा। अभी आपको जी बताइए। सवाल यहाँ पे यह है कि अध्यात्म तो हमारी ये चीजें बताती रहती है कि पिछले जन्म में ये हुआ, अगले जन्म में ये होगा, फिर ये है। इससे बहुत सारे दृष्टांत भी आए हैं। बहुत सारे हमारे पास रामायण भी है, पुराण भी है, महाभारत भी है, ढेरों सारी लिखी गई हैं इसमें भी। आज हम जो एक आम आदमी समझना चाहे, कई सवाल भी मेरे पास आते हैं इसमें भी कि सर आप बताइए कि इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये कब पैदा होता है। बहुत सारे महात्मा जो है अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करते हैं। तो आप इस पे जरा दृष्टांत लीजिए कि पाप और पुण्य क्या है। तो हम एक आम आदमी के रूप में जानना चाहेंगे कि पाप क्या है, जो हम भी समझें, आप भी समझें और हमारे दर्शक भी समझें। जी, तो मैं पिछले जन्म को एक किनारे करता हूं। किनारे की। अब नए जन्म से जो हमारा अब का शरीर पैदा हो रहा है उसमें किस तरह से पाप और पुण्य होते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले पाप के बारे में बताता हूं। देखिए, शरीर के द्वारा, यानी कि शरीर, मन और वाणी, इन तीनों से मिलकर के पाप होते हैं और ये कुल मिलाकर के 10 प्रकार के पाप होते हैं। एक सवाल और है फिर अभी, आपको बुरा नहीं लगे इसलिए मैं बीच में ही आपको टोक दे रहा हूं। ठीक है, बताइए। गर्भाधान के बाद जैसे स्थूल पिंड हमारा शरीर में आता है, क्या वहीं से समावेश होता है इसका? एग्जैक्टली। शरीर का निर्माण, इसलिए हमें क्वेश्चन ही ऐसा हो जाता है कि हमें पिछले उस पर जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर शरीर आया है तो क्यों आया। जी, अगर शरीर आया है तो वो पाप और पुण्य को लेकर के ही आया। हम गर्भ से लेकर चले इसको। तो गर्भ में जब आया तो गर्भ में आने के बाद अब उसका नया अपना पाप और पुण्य बनेगा। जी, तो हमने सुना है अपने इतिहास में, अपने शास्त्रों में हम जानते हैं कि देखिए, गर्भ के समय ही लोग पुण्य करना शुरू कर देते हैं, पाप करना शुरू कर देते हैं, विचार आने लगते हैं इस तरह के। जैसे कि आपने सुना है कि अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र जब गर्भ में थे तभी से उनको वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, इन सब का ज्ञान शुरू हो गया था। वो उनके पिता जब वेद पाठ करते थे तो कुछ अशुद्धियां हो जाती थी, जिसके कारण एक बार अष्टावक्र ने गर्भ से ही आवाज निकाली और उनके पिता ने सुना कि उन्होंने कहा कि आपका उच्चारण गलत है, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं वेद का जो पाठ कर रहे हैं। इससे महर्षि को, अष्टावक्र जी के पिताजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया था कि तुम जाओ 8 जगह से तुम टेढ़े मेढ़े हो जाओ। वो गर्भ में ही 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होकर के और पैदा हो गए। तो ये सब गर्भ से ही शुरू हो जाता है, ये प्रमाण है। अभिमन्यु को भी लिया जा सकता है। अभिमन्यु को भी देखिए कि उसको भी वीरता की कहानी, सब चीजें जो है किस तरह से, यानी शास्त्रों में निपुण होना, शस्त्रों में पारंगत होना, वो सब चीजें पता गर्भ में ही लग गया था। तो ये माना जा सकता है कि माता के आहार व्यवहार विचार से गर्भ में पल रहा जो बालक है
वो खान पान को लेकर पाप पुण्य का समावेश उसमें शरीर में यानी स्थूल शरीर में होना शुरू हो जाता है। माता के गर्भ से ही, माता के आचरण से, माता के खान पान से, इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और पिछले का तो जैसे बताया वो तो रहता ही है, उसी पाप और पुण्य को लेकर के वो पैदा होता है और उसी तरह का उसको पहले शुरुआत में मिलता है। इसके बाद फिर अपना वो उसका नया भी होता चला जाता है और पिछला मिक्सअप चलता है। जी जी। अब शरीर में वाणी, मन, जी, इन सब से कैसे पाप का समावेश होता है अगर देखा जाए तो आपको बताया कि 10 प्रकार के पाप होते हैं। अच्छा, 10 प्रकार से पाप 10 प्रकार से पाप होते हैं। पहला है वाणी के द्वारा, वाचः अनिरुक्त परुष सूचना असंबद्धानि। वाणी के द्वारा जो पाप है वो सबसे है अनिरुक्त, मतलब झूठ बोलना। सबसे नंबर 1 का कि झूठ बोलना पाप है, ये वाणी के द्वारा पाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चा नृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। यानी कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य भी प्रिय बोलो, कठोर मत बोलो। तो इस तरह से कि कठोर सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन अप्रिय सत्य हो लेकिन अप्रिय हो। लेकिन सत्य तो सत्य है ना, उसको प्रिय और अप्रिय की भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे? इसलिए कि वो इस तरह का सच बोल दें कि दूसरे को, सामने वाले को नुकसान उसके लिए अहितकारी ना हो। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर है जी। अब डॉक्टर को बताना है कि इस व्यक्ति की उसने अगर सत्य बोल दिया, अब उसका जीवन जल्दी खत्म होने वाला है और उसने कह दिया कि ये 2 घंटे के अंदर मर जाएगा, तो वो तो 2 घंटे की बजाय पहले ही मर जाएगा। तो उसको तरीके से बताना है, अपने सिस्टम से बताना है, निश्चय करके कि इसको मतलब आघात ना लगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसकी बड़ाई करनी है, किसकी नहीं करनी है, जैसे अगर किसी विद्यार्थी को की बड़ाई कर दी जाए कि बहुत होशियार है पढ़ने में, ये बहुत अच्छा है, इससे आगे अब कोई नहीं होगा, तो उसके अहम आ जाएगा और उसका पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी की बहुत बड़ाई नहीं करना चाहिए। है सत्य बात है कि वो पढ़ने में होशियार है, लेकिन ये सब चीजें देख करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए अहितकारी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके वाणी का दूसरे के विचार पे असर पड़ता है। बिल्कुल। और वो शरीर को प्रभावित करता है, शरीर को प्रभावित करता है, उसके कार्य को प्रभावित करता है जी। तो वाणी के द्वारा बताया गया, पहला आपको बताया यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है अनिरुक्त परुष। परुष का मतलब है कठोर बोलना। कठोर, किसी को डांटना नहीं चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, डांट फटकार लगाना, ये सब चीजें करना, ये कठोर बोलना होता है। जैसे मान लीजिए आजकल देखते हैं कि जो बॉस है वो अपने जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनको डांट फटकार लगाते रहते हैं, कोसते रहते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं आजकल, जिससे कि वो परेशान रहते हैं। इसके लिए एक मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ। ओशो ने, रजनीश ने बहुत बढ़िया कहा है कि एक व्यक्ति बहुत ईमानदारी से काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन उसका बॉस जो है उसको इसके बाद भी डांट फटकार लगाता था। वो बहुत परेशान रहता था, अच्छा से अच्छा कार्य करता था, लेकिन इसके बाद भी बॉस तो बॉस है, वो सोचता था कि मैं इसको खूब डांट फटकार, मेरा यही काम है जिससे मेरी जो है इम्प्रेशन बना रहे, बना रहे, और मैं जो है इसको डांट फटकार अपने नीचे कर्मचारियों को लगाता रहूं। बहुत परेशान, वो डिप्रेशन में हो जाता था और अच्छा कार्य करता रहता था। एक दिन वो बहुत दुखी हुआ और उसके मन में विचार आया कि क्या किया जाए, और उसके दिमाग में आया कि इसकी एक कलर्ड फोटो निकालता हूं, और कलर फोटो वो निकाल करके अपने बॉस का दीवार में चिपका देता है अपने घर में, और उसमें थूकता है और गाली बकता है। थोड़ा सा उसको जो है बड़ा अच्छा लगा, लेकिन दूसरे दिन से उसको अब ये मिल गया कि ये तो बहुत अच्छा काम है। अब दूसरे दिन से वो डेली जब ऑफिस जाए तो सुबह उसको क्या करे, तैयार होकर के और उस फोटो पर जा करके 2 जूते लगा करके और फिर जाता था अपने बॉस को, और बड़ा खुश हो जाता था और जा करके अपना काम करता था, मन लगने लगा उसका। ऐसे ऐसे एक दिन उसका दोस्त भी आया और बोला, दोनों जा रहे थे तो बोला मैं 2 मिनट पूजा कर लूँ। बोला क्या पूजा करना है अब? बोला बस 2 मिनट लगेगा। तो वो गया
और दीवार में जूते, उसका दोस्त भी देख रहा था कि ये बॉस की फोटो लगी है, और ये 2 जूते उस पर लगाया और बोला बस पूजा हो गई, चलते हैं। तो इस तरह से उसको बड़ा अच्छा लगता था, ये सब चीज़ें मन में एक वो होने लगा, अच्छा सा लगने लगा, और उसका जो डिप्रेशन वाला वो तनाव दूर हो गया, खुश हो गया। तो ये अब बॉस जो है उसको डांटता था, तो दोनों ही मन से पाप करते थे। अब अगर बॉस को तो ये चाहिए कि वो ईश्वर से निवेदन करता कि हे ईश्वर, इस तरह का और भी व्यक्ति दो जो ईमानदारी से अच्छा काम करे, तो उसको उसका पुण्य मिलता, और वो उसका मन में पाप मिल रहा था। इसी तरह से उस व्यक्ति को भी अपने बॉस पर इस तरह से खपा होकर के ऐसे अब्यूजिंग लैंग्वेज, जूते मारना, ये गलत काम कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर तो इस तरह की यानी कि गंदगी भर रही थी। उसके विचार और ये ईर्षा, द्वेष, ये सब भर रहे थे इतना कि ये सब उसके पाप का ही तो कोटि हो गई। लेकिन वो जो है ईश्वर से प्रार्थना करने के बजाय उसको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था कि हे ईश्वर, इसको सद्बुद्धि दो, हमारे बॉस को, कि ये इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, इस तरह का ये द्वेष, ईर्षा क्यों रखते हैं। तो दोनों ही जो है पाप के कैटेगरी में आते हैं। अगर अच्छा विचार कर रहे हैं तो ये हो गया दूसरे प्रकार का, यानी कि कठोर बोलना। कठोर बोलना ये जो है दूसरे नंबर का वाणी से होने वाला पाप है। तीसरे नंबर का तीसरे नंबर का जो पाप है वो है, यानी कि पहला हो गया आपका अनृत परुष सूचना। सूचना का मतलब है कि किसी की चुगली करना। चुगली करना, लोग एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। निंदा करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, बैठ करके निंदा करेंगे, सब वो करेंगे, इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। चौथे प्रकार का है लांछन लगाना, असंबद्धानी, अकारण किसी पर लांछन लगाना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये वाणी के द्वारा पाप है कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, वैसा करता है। जैसे कि 1 साल पहले गाजियाबाद में मैंने सुना था, गाजियाबाद के पास किसी गांव में 4 मुसलमान, एक 5वें मुसलमान को, 4 मुसलमान हिंदू बन गए, और 5वें को, 5 मिले हुए थे, दोस्त थे, 5वें की दाढ़ी काट नोच रहे थे और कह रहे थे कि बोल जो है जय श्री राम, भारत माता की जय। और जिससे कि ये हो कि मुसलमान से जबरदस्ती जो है ये जय श्री राम ये सब बुलवा रहे हैं, और योगी जी का जो प्रभाव था वो कम करने के लिए। तो ये लांछन लगाने का इस तरह से कोशिश करना राजनीति में भी बहुत बड़ा चल रहा है। तो ये चौथे नंबर का जो वाणी के द्वारा पाप है, लांछन लगाना, ये चौथे नंबर का पाप है। तो अब मैं आपको बताता हूं शरीर के द्वारा होने वाला पाप। जी जी। तो शरीर से होने वाले 3 प्रकार के पाप हैं। पहला है हिंसा। हिंसा करना, किसी की हत्या करना, जानवर को, किसी को, पशु पक्षी, किसी को भी की हिंसा करना, उसके मांस को खाना, ये सब क्या है? ये सब हिंसा की कैटेगरी में, यानी कि आपको जो नुकसान न पहुंचाए और उस पे कारण आप बिल्कुल वध करते हैं, तो वध करना, किसी को वैसे भी मारना पीटना, ये सब पाप है, पाप की कैटेगरी में आता है। पाप की कैटेगरी में आता है। हिंसा, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन मनु स्मृत में महर्षि मनु कहते हैं कि हिंसा चैव विधानतः, हिंसा जो है विधान के अनुसार होना चाहिए। शास्त्रों में विधान जो है, हिंसा का विधान है। जैसे मान लीजिए कि सरहद में अब हमारे जो आर्मी सैनिक हैं, वो क्या आतंकवादियों का वध करना क्या पाप है कि नहीं है? तो आतंकवादियों का वध करना पाप नहीं है, ये एक पुण्य का काम है, क्योंकि वो आतताई हैं, वो जो है दूसरों का हमारे देश में आक्रमण कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो हिंसा है, ये विधान के अनुसार होना चाहिए। पुलिस वाले अगर किसी चोर को, डकैत को, आतंकवादी को मारते हैं तो ये पाप नहीं होता। तो नहीं, डर दिखा के किसी से पैसे लूटना कि हम आप पे ये एक्शन ले लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपका घर गिरा देंगे, हम आपको किडनैप कर देंगे, आप मुझे पैसा दीजिए, तो क्या पाप की कैटेगरी में आएगा? ये पाप की कैटेगरी में है, बिल्कुल पाप है ये। तो ये डर भय पैदा करना, ये हिंसा ही है। ये शरीर के द्वारा हिंसा है, अपनी ताकत का, अपने उसका दिखा करके और दूसरों के द्रव्य को लूटना, दूसरे को परेशान करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो पहला पाप आपको बताया शरीर के द्वारा हिंसा। हिंसा अस्ते प्रतिशुद्ध मैथुनानी।
3 प्रकार के जो पाप है। तो दूसरा है अस्तेय का मतलब चोरी करना। चोरी करना, किसी की वस्तु को बिना पूछे उठाना, ये भी चोरी है। जब लालच आएगी चोरी लालच आएगी, चोरी आएगी। किसी के व्यक्ति के किसी सामान को, पदार्थ को, किसी चीज को ले लेना, ये चोरी है। तो चोरी करना ये जो है शरीर के द्वारा दूसरे नंबर का पाप है। तीसरे नंबर का जो पाप है वो प्रतिशुद्ध मैथुनानी, यानी कि व्यभिचार करना, पर स्त्री, दूसरे की स्त्रियों की तरफ बुरी नजर देखना, व्यभिचार करना, ये सब जो है तीसरे नंबर का शरीर के द्वारा पाप माना गया है। तो ये शास्त्रों में, हमारे महर्षि गौतम न्याय दर्शन में ये 10 प्रकार के पाप लिखाए हैं। शरीर के द्वारा 3 प्रकार के पाप, 4 पाप जो है वाणी के द्वारा, और 3 पाप जो है मन के द्वारा होते हैं। मन के द्वारा होने वाले पाप मनसा परिद्रोहम, यानी कि दूसरे के प्रति विद्रोह रखना, द्वेष रखना, जलन दुश्मनी, जलन रखना, ये जो है मन के द्वारा पहला प्रकार का पाप है। जैसे कि कौन, कैसे, एक आपको दृष्टांत बताता हूं जी जी। कि एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा, मरियल सा गधा था, वो मिट्टी ढोता था, और उसके जो सामने, एक कुम्हार के सामने एक पड़ोसी रहते थे, उनका एक बहुत अच्छा घोड़ा था, ताकतवर घोड़ा, सुंदर घोड़ा था। तो एक दिन कुम्हार हमेशा ये सोचता रहता था कि इसका जो है घोड़ा मर जाए, उसके बारे में हमेशा इस तरह से की जो है द्वेष रखता था। किसी शायर ने इसको जो है शायरी के रूप में प्रतिबद्ध किया है। वो मैं बता देता हूँ। जी, आप बताइए। किसी शायर ने ये कहा है इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए इंसान जो भी कर्म करता है, अगर उसका परिणाम गलत होता है तो भगवान पे दोष डाल देता है, और अगर उसको थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो सारा क्रेडिट अपने लेने की कोशिश करता है। और कलयुग में तो ये बिल्कुल भरपूर चल रहा है। तो जो शायर ने लिखा है इस बात को लेकर, जो पंडित जी ने अभी अब वर्णन किया है, उसने ये लिखा है कि मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ऐ खुदा। घोड़ा खड़ा रहा अपने स्थान पर, अफसोस कुम्हार का गधा मर गया। यह देखकर कुम्हार नाजुक खफा हुआ, रखकर जिगर पर हाथ बोला ऐ खुदा। मुद्दत तुझे खुदाई करते करते हो गई, पर पहचान आज तक घोड़े और गधे की नहीं रही। तो उसने ये आरोप भगवान पे ही लगा दिया कि भगवान, हमने तो पड़ोसी के घोड़े को मारने की मैं मिन्नत कर रहा था और आपने मेरा ही गधा मार दिया। तो आपको क्या इतने सालों तक घोड़े और गधे में अंतर नहीं वो दिखाई दिया कि आपने मेरे ही गधे को मार दिया? तो देखिए आप, ये बहुत अच्छी शायरी के रूप में, अब ये कुम्हार जो है हमेशा इस तरह का सोचता था, और उसी के साथ जो है ये उल्टा हो गया। तो जो दूसरों के प्रति मन से इस तरह का पाप करते हैं, उन्हीं को लगता है, तो उन्हीं का नुकसान होता है। तो ये मन से द्वारा अगर हम सोचें, तो किसी की भलाई सोचें, विश्व कल्याण के लिए सोचें, तो हमें पुण्य मिलेगा। अगर हम उसी को मन के द्वारा किसी की का नुकसान चाहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, इसके प्रति ऐसा हो जाए, मन में तरह तरह के मतलब उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, वो एक पाप है। तो ये जो है मन के द्वारा पहले नंबर का पाप मनसा परिद्रोहम, परिद्रव्य अभिशीलितम, यानी कि दूसरे के द्रव्य को, मन में ही किसी दूसरे के द्रव्य को पाने की इच्छा करना, ये दूसरे नंबर का मन के द्वारा पाप है। कि किसी की मान लीजिए बहुत अच्छी वस्तु है, किसी की बहुत अच्छी गाड़ी है, अब हमेशा हम सोचे ये गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, ये इसके लिए ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, चोरी का भाव आ गया। तो वो जो है यहाँ पर ये मन के, उसकी दूसरे के द्रव्य को अपने पास रखने की जो इच्छा है, ये मन के द्वारा दूसरे नंबर का पाप है। अब तीसरे नंबर का जो पाप है वो है नास्तिकता। नास्तिकता का मतलब ये है कि हम ईश्वर की सत्ता को ना माने। अगर हम जानते भी हैं, ईश्वर की सत्ता को जानते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये नहीं कहते कि नास्तिक हैं, और हम उसके विधान को नहीं मानते, वो भी नास्तिक हैं, वो भी एक पाप है। तो शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से जो विधान बनाया गया है, उनके हिसाब पे चलना ही पुण्य है और ना चलना पाप है। तो इस तरह से मन के द्वारा 3 प्रकार के जो है ये पाप होते हैं। परिद्रोहम,
परिद्रव्य अभिशीलतम, और तीसरा है नास्तिकता। जी जी जी। तो जो ईश्वर की सत्ता है उसको हम प्रकृति की भी सत्ता कहते हैं। और जो शरीर है, शरीर पैदा होते ही उसमें वाणी का समावेश होता है और मन का समावेश होता है, और इन तीनों से जो गलत काम होता है उसको हम पाप की श्रेणी में रखते हैं। तो आज पाप के लिए इतना ही इस एपिसोड में। फिर अगले एपिसोड में हम पुण्य की बात करेंगे कि एक शरीर कैसे पुण्य का भागी होता है और पुण्य से क्या फायदे होते हैं। पाप जब भी किया जाता है वह मन, वाणी और शरीर से किया जाता है, लेकिन वो नुकसान किसको होता है? वो नुकसान स्वयं को होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर सड़क के किनारे कहीं कोई मरा पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें अफसोस तो होता है कि है, लेकिन उसके कर्म क्या हैं, उसने कैसा व्यवहार किया है लोगों से, ये भी देखने वाली बात होती है। आप किसी मंदिर में जाएंगे तो कोढ़ी को देखते होंगे कि उसके शरीर से पूरे पीप गिर रहा है, मवाद गिर रहा है, खून का स्राव हो रहा है। ये सब क्या है? इंसान तो वो भी है, लेकिन उसने अपने कर्मों का फल पाना ही पाना है। तो इसलिए आप पुण्य पे ध्यान ना दें तो चल जाएगा, लेकिन अपने कर्मों से अपने पाप को संचित न करें, यही आज के इस वीडियो में उपदेश बनता है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।